किए तो ये भी कहा, सुनो दवा वक्त पे खाना, मगर जब सोने के लिए जाना तो वुजू भी कर लेना, पैर धो लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले रख दो बेटा, रख दे यार। बोले पैर धोना। बोले हकीम साहब मेरे पैरों में दर्द नहीं है, मेरा तो दिमाग खोलता रहता है। हकीम साहब ने कहा भाई मान जाओ, पैर धो के सोना, दवा वक्त पे खाना। पैरों के धोने का मतलब क्या है भाई? पैरों का ताल्लुक दिमाग से है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको। रात को सर में दर्द हो, घर में फास्ट एड ना हो, कोई टेबलेट ना हो और बराबर में कोई डॉक्टर और हकीम ना हो, रात के 2 बजे हो, बेचैनी हो, घर में फुकनी तो होगी है? आप कहोगे मौलाना फिर छोटी बात, ये फुकनी का दौर कहां है? ये तो लेटर का दौर है, पुश किया जाता है और गैस का चूल्हा जल जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फुकनी का युग चला गया, मगर घर में बेलन तो होगा। बोलो होगा, जिससे रोटी बढ़ाई जाती है और जरूरत पड़ती है तो उसी बेलन से कभी आदमी की कुटाई भी की जाती है। वो बेलन ले लेना। जी जी सही बात। और फिर सपाट जमीन पर रखना उसे, वाह वाह। 15 मिनट इस पैर को घुमाना उसके ऊपर और 15 मिनट इसको घुमा लेना, आपके दर्द में इफाका हो जाएगा। और हजरात मैंने एक दरोगा जी को देखा, एक उचक्के को पकड़े हुए थे, लिटा के उसके तलवों पे डंडे पेल रहे थे, मेरे मिलने वाले थे। मैंने कहा दरोगा जी इसके पैरों को क्यों कूट रहे हो, इसकी तशरीफ पे पटा क्यों नहीं बजाते? बोले मौलाना साहब तुम्हें क्या पता, इसके तलवे पीट के मैं इसका दिमाग कमजोर कर रहा हूं। इस आधुनिक दौर में गुटमुने वाली चप्पलें चल गई हैं, है ना? उनमें गुटमुने खड़े होते हैं। मैंने पूछा इसका सबब क्या है, तो पता चला ये पैरों के तलवों से चुभती रहती हैं और ब्लड प्रेशर काम करता रहता है, यानी कि मेंटेन रहता है। ये तलवों से चुभती हैं तो अब ब्लड प्रेशर ना लो होता है ना हाई होता है और दिमाग और दिल आसानी से काम करता रहता है। सुभान अल्लाह बेशक बाबा। ये आज सोचा जा रहा है, ये आज मंथन किया जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने आज से 1400 बरस पहले अपने असहाब को हुक्म दिया था, मेरे प्यारे साथियों जब सोने के लिए जाया करो तो वुजू कर लिया करो। बोलो। एक साहबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्ज करूं? जी अताओ। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया बोलो। अर्ज किया रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया नींद नाकिज़े वुजू है, यानी नींद से वुजू टूट जाता है और हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो फिर वुजू की अहमियत, वुजू का फायदा, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक नहीं कई फायदे होंगे। वाह वाह। सुभान अल्लाह कई फायदे। बोले सरकार मतलब? बोले पहला फायदा तो ये होगा कि तुम वुजू करके सोगे तो नींद सुकून के साथ आ जाएगी। सुभान अल्लाह। बोलो सब मिलकर सुभान अल्लाह। वाह। और दूसरा फायदा ये होगा कि तुम सारी रात चैन से सोगे भी और सुबह को उठोगे तो आम सोने और उठने वालों में तुम्हारा शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि इस वुजू के तुफैल में तुम्हारी पूरी रात इबादत में लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह बेशक। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम सुबह को उठ ना सके, रात को सो तो गए मगर सुबह को उठाए गए, यानी मौत आ गई। मौत तो आ नहीं है,
उस रात तुम्हें मौत आ गई तो तुम आम मरने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, इसलिए कि वुजू करके सोए हो तो तुम मेरी उम्मत के शहीदों में तुम्हारा शुमार किया जाएगा। यानी कल मैदान महशर में तुम्हारा हिसाब किताब करबला के हजरत इमाम हुसैन के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ये वुजू है, बेशक, वुजू। सुभान अल्लाह। वुजू के इतने जलवे हैं तो नमाज के कितने जलवे होंगे, जलवे होंगे, वाह वाह। हज़रात मैंने आपको वुजू बताया, मगर जलसे तो हजारों सुने होंगे आपने, तकरीरें तो बहुत सुनी होंगी, नारे तो बहुत लगाए होंगे, मगर इतने भोले अब तक हो। हैरत है, मैंने जैसे वुजू बताया ऐसे ही वुजू करते हो आप। अरे ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं, जैसे मैंने बताया ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं। कौन है जो सिर्फ चेहरे से अपना वुजू शुरू करता है? कोई नहीं। पहले पोंछों तक हाथ धोए जाते हैं, वो भी 3 बार, फिर कुल्ली की जाती है 3 बार, फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता है 3 बार, है ना, फिर कहीं चेहरा धोया जाता है। तो सवाल करो, है ना, मगर ये कुरान में नहीं है। कुरान में तो सीधे है, ईमान वालों जब इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धो, है? मगर मामूल यही है कि पहले पहुंचो तो हाथ धोए जाते हैं। कुरान में नहीं है, मगर फरमाने मुस्तफा में तो है जी, बोलो, हदीस में तो है। मगर कोई ये कहे, पूछो उनसे जो बहुत दिन पहले पागल हो गए थे, पूछो उनसे जिसका दिमाग बहुत दिन पहले सो गया था, जो ये कहते हैं कि मुस्तफा की कोई हैसियत नहीं है, उन्हें जवाब दो कि जब तक मुस्तफा की सुन्नत अदा नहीं की जाती, जब तक फर्ज अदा नहीं होता है, और जब तक मुस्तफा के दामन नहीं पकड़ा जाता, जब तक खुदा तक नहीं पहुंचा जाता है। बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले हाथ धोना है पोंछों तक 3 बार। किस पानी से? वुजू किस पानी से किया जाएगा? सोचो, वो पानी जो ताहिर भी हो और मुताहिर भी हो। खाली पाक पानी से वुजू नहीं किया जा सकता, पाक करने वाला भी हो उससे वुजू होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बहते हुए दरिया का पानी, आपके समरसेबिल का पानी, आपके हैंडपंप का पानी, दहदरदा हौज का पानी, ऐसे पानी से वुजू किया जाएगा। मगर उसमें भी एक शर्त है कि उसका रंग ना बदला हो, उसका मजा ना बदला हो, उसमें कोई बू ना आई हो, तब वुजू किया जाएगा। अब आप रंग देखेंगे कैसे? आज तो आपके हैंडपंप में से पानी निकल रहा है, पहले तो तालाब में पानी होता था, पहले तो हौज में पानी होता था। दिल्ली की जामा मस्जिद में है मेरे भाई, मुरादाबाद की भी कुछ मस्जिदों में हौज होंगे जो चारों तरफ से दहदरदे होते हैं, यानी 10 हाथ इधर से, 10 हाथ इधर से, 10 हाथ उधर से, चारों तरफ से 10-10 हाथ उसकी लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। ऐसे तालाब मस्जिदों में होते थे, उनमें पानी भरा होता था, पानी का रंग ओरिजिनल होना चाहिए। अब आपने देखा कि यार वुजू करने जा रहा हूं, मगर ये पानी का ओरिजिनल रंग तो है नहीं, ये तो हरे कलर का पानी है, ये तो हरे कलर का पानी है और ये पानी का ओरिजिनल कलर नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ के देख, आगे बढ़ा, बोले है तो हरा ही। मैंने कहा और आगे बढ़, बोले अब भी हरा है। बोले चुल्लू में उठा के देख, देखा पानी चुल्लू में, तो बोले यार ओरिजिनल कलर है पानी का। अब बोल इसका क्या किया जाए?
फेंक दिया जाए? नहीं, एक बार देख लिया है, हाथ धो ले। ये हरा इसलिए तुझे लग रहा था कि हौज की दीवारों पे काई थी, उसकी वजह से ये तुझे हरा लग रहा था। एक बार देख लिया, तसल्ली नहीं हुई है, दोबारा देख ले, तिबारा देख ले, 3 बार में तो तसल्ली हो जाना चाहिए। अब कलर भी पता चल गया, अब दूसरी शर्त है कि मजा ना बदला हो। जी जी, और पानी में मजे होते हैं सिर्फ मेरी नजर में 2, मीठा होता है या खारा होता है ना? ऐसे 2 समंदर भी हैं जो अल्लाह ने बहाए हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। हमने 2 समंदर बहाए हैं और उन दोनों के अंदर आड़ रखी है ताकि आपस में खलत व मलत ना हो जाएं। कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, कितना ही बड़ा ज्वार भाटा क्यों ना आए, कितने ही उसके ऊपर से स्टीमर पानी के जहाज इधर उधर कर दिए जाएं, मगर वो आपस में खलत मलत नहीं होते। एक तरफ पानी है खारा, एक तरफ पानी है मीठा, मगर कोई आड़, कोई दीवार जाहिरी तो नजर नहीं आती, कोई शीशा पिलाई हुई दीवार नजर नहीं आती, कोई लोहे की दीवार नजर नहीं आती, कोई सीमेंटेड दीवार नजर नहीं आती। फिर क्यों आपस में नहीं मिलते? मुफस्सिरीन इकराम ने इस आड़ का मतलब लिखता है, ये आड़ किसी लोहे की आड़ नहीं है, ये खौफे खुदावंदी की आड़ है। हमने बहाया है, मिल के बहना मगर आपस में मिल मत जाना। ए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पैंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह वाह। और ये पानी भी अजीब शय है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। इस पानी के लिए लोगों ने अफसाने कहे, नीचे से अगर ऊपर जाए तो भाप बन के उड़े तो उसे बादल कहा जाता है, और बादल से बरसे तो उसे बारिश कहा जाता है, बरस के बह जाए तो उसे दरिया और नाला कहा जाता है, बरस के रुक जाए तो उसे तालाब कहा जाता है, और बरस के जम जाए तो उसे बर्फ कहा जाता है। और यही पानी अगर आंख से निकले तो उसे आंसू कहा जाता है। यही पानी अगर किसी फल से निकले तो उसे जूस और रस कहा जाता है। यही पानी नाक से निकले तो उसे फुजला कहा जाता है। यही पानी अगर जिस्म से निकले तो इसको पसीना कहा जाता है। यही पानी अगर पत्ते पे नजर आए, फूल की पत्ती पे नजर आए तो उसे शबनम कहा जाता है। और यही पानी अगर किसी की एड़ियों से निकले तो उसे जमजम कहा जाता है। और यही पानी अगर पैगंबर इस्लाम की उंगलियों से निकले तो उसे आबे रहमत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पानी का मजा देखना है, और मजा हाथ नहीं बता सकता, मजा जबान बताती है। वो अलग बात है कि मौलवी की कुछ ज्यादा ही बताती है। भाई मेरी जबान को तो हजारों हंडियों का मजा आता है। अच्छा, ये जबान भी खुदा की कुदरत की ऐसी तख्लीक है, ये जिसमें इंसानी का ऐसा पार्ट है कि है तो एक मगर 3 in 1 है। एक पार्ट है मगर 3 काम बड़े अलबेले। जबान का पहला हिस्सा नमक और मिर्च का पता देता है, जबान का बीच का हिस्सा मीठे को बताता है, और जबान का आखिरी हिस्सा कड़वाहट को बताता है। देख लियो आजमा के, लोग ये कहते हैं यार हलक भी कड़वा हो गया, है ना? है? बताओ ऐसा पार्ट कोई फैक्ट्री तैयार करेगी? है? एक गोश्त का लोथड़ा है मगर कमाल है कि पहला हिस्सा नमक और मिर्च बता दे, दूसरा हिस्सा मीठे का एहसास करा दे, तीसरा हिस्सा कड़वाहट को बता दे,
तो यहीं से पानी का मजा लिया जाएगा। है? हुक्म है रोजा न हो तो गरारा करो, रोजे में भी हल्का फुल्का करो, एहतियात रखो, पानी कहीं अंदर न चला जाए। लोग कहते हैं ना धोखे से चला गया, रोजा थोड़ा ही चला जाएगा, अबे धोखे में चला जाएगा, है ना। पता है ना कि रोजा है तो कुछ भी जाएगा तो रोजा भी चला जाएगा। हाँ, अगर भूल गया है कि रोजा है या नहीं है, याद नहीं है, तो एक बाल्टी पीने से भी नहीं जाएगा, है ना। तो ख्याल रखा जाए, गरारा किया जाए, ताकि आखिर तक एक बार में पता न चले दोबारा कर, दोबारा पता न चले तो तिबारा कर, 3 बार में भी पता न चले तो फिर अपने खोपड़े का इलाज करवा। क्या बात है, वाह वाह। अब मजे का भी पता चल गया। अब तीसरी चीज और देखना है, कोई बू तो नहीं आ गई है ना। अब ये नाक बताती है, जबान बदबू और खुशबू नहीं देख पाती, तो वो जबान से नाक से देखना है, तो नाक में चढ़ा सूत ले ऊपर को कच्ची हड्डी तक, ताकि उसकी बू का भी पता चल जाए। यूं के सिर्फ ये गुस्ल करना, गुस्ल सेहत थोड़ा ही करना है, इसके बाद में रब की इबादत करना है। तो अटके से पानी से वुजू नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे किया जाएगा जो पाक भी हो और पाक करने वाला भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बाबा। जिसका रंग भी ना बदला हो, मजा भी ना बदला हो, जिसमें कोई बू भी ना आई हो। अब हमारे यहाँ क्या माहौल है, एक तो जानते नहीं है और बताओ तो कम वक्त मानते नहीं है। एक बुजुर्ग से मैंने कहा, ये जो लोटा पकड़े हो तुमने, पानी भरा है, इसमें तुम्हारा अंगूठा डूब गया, इस पानी से वुजू नहीं होगा। तो बोले यार जितने मौलवी इतनी बातें। बोले हम तो पूरा हाथ गुचेल देते हैं दूध में और पी जाते हैं। मैंने कहा पिया तो ये भी जा सकता है, ये पाक है, नापाक नहीं हुआ है, मगर ये पाक करने वाला नहीं रहा है, ये माए मुस्तामल कहलाएगा, इस्तेमाल शुदा पानी। लाओ बाबा परेशानी होती है तो मैं भर दूं, मगर बुढ़ा माना नहीं, जिद्दी था, इस्लाम से लगाव है ही नहीं है। अरे जब तुझ पे नहीं आता है तो मौलवियों की मान ले। हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन ऐसे लड़ना है, हम क्या कह रहे हैं कि लिबर्टी में ऐसे प्रयोग करना है। हमें पता नहीं है पुल का डिजाइन कैसे होना है, हमें पता नहीं है कौन सा इंजेक्शन, कौन सी टैबलेट, कौन सा पिल्स किस में काम करता है, ये डॉक्टर बताएगा। मगर जब कोई शरीयत की बात आएगी तो मदरसे का प्रोडक्ट आलिम दीन बताएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मेडिकल में हर दवा तेरी थोड़ी है ना। पता चला कि तूने डिब्बा खोला और भकोस ली, मारा जाएगा, है ना। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नवज दिखानी पड़ेगी, जांचें करवाना पड़ेंगी, तब वो लिखेगा, तब तेरे लिए दवा मिलेगी। ऐसे ही शरीयत की बातों पे गौर किया करो। जब तुम्हें मालूम नहीं है तो अपने ईमान की तशखीस आलिम दीन से कराया करो, मदरसे में आके उलमा से राब्ता किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बाबा। मैंने कहा बाबा ये पानी पिया जा सकता है, आटा गूंधा जा सकता है, अगर मेहमान ज्यादा आ जाएं तो शोरवा बढ़ाने के काम में बोलो भाई लिया जा सकता है, वुजू नहीं हो सकता, है ना मेरे भाइयों। तो ऐसे पानी से वुजू किया जाएगा। एक आखिरी सुन्नत आपको वुजू की बता के अपनी बात खत्म करता हूं। मजा तो नहीं आया आपको, मगर मेरे भाइयों जरूरत इन्हीं चीजों की है।
80 साल के बुढ़े पे वुजू करना नहीं आ रहा है, जलसों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो तुम, गुलछर्रे उड़ा रहे हो तुम, मजे ले रहे हो तुम, जब तुम पे वुजू भी करना नहीं आता, क्या फायदा होगा तुम्हारे जलसों से और क्या फायदा होगा तुम्हारे नारों से? क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अफसाना बना के रखा है तुमने। मेरे भाइयों, वुजू की एक सुन्नत है मिसवाक। क्या है? मिसवाक। और सुनो, जितने डेंटल सर्जन डेवलप हुए इस दुनिया में, लूटे ले रहे हैं लोगों को, ये जब से ही डेवलप हुए, जब से सरकार की इस प्यारी सुन्नत मिसवाक को हमने तर्क कर दिया है ना। जब से ये डेंटल सर्जन अपने दुकानें खोल के बैठ गए, कामयाब हो रहे हैं। और जब हम मिसवाक पे अमल करते थे, 80 साल के भी हो जाते थे, मगर हड्डी तोड़ लेते थे। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये सुबह को भी बुर्श, रात को भी बुर्श। अबे यार, पूरी रात में तेरे मुंह में क्या घुस गया जो दांतों को घिस के दांतों को तबाह कर रहा है? जी जी, वाह वाह। क्या घुस जाता है ऐसा? 5 बार वुजू कर रहा है, उंगली घुमा ले रहा है तो काफी है, मगर दांतों की परतों को तबाह कर लिया, दांतों की जड़ों को तबाह कर लिया है? करना तो मिसवाक कर, है ना। तो ये सरकार की प्यारी सुन्नत, एक ईसाई बीमार हो गया दांतों का, पेरिया लग गया, ठंडी हवा लग रही है, गर्म पानी लग रहा है, ठंडा पानी लग रहा है, पी पा रही है, मुंह से बदबू आ रही है, डेंटल सर्जन के पास पहुंचा, बोले दांतों से बहुत परेशान हूं, इलाज बोले हो जाएगा। उसने महंगी दवाएं लिखी, महंगे टूथपेस्ट लिखे, फला कंपनी का बुर्श लिखा, 1 महीने तक करता रहा, खातिर का फायदा नहीं हुआ। कभी मस्जिद के करीब से गुजरने का मौका मिला, एक बुजुर्ग को देखा कि मिसवाक कर रहे हैं, सोचा ये रूढ़ीवादी बुढ़ा बुर्श के जमाने में, टूथपेस्ट के जमाने में लकड़ी से अपने दांतों पे जुल्म कर रहा। रुक गए, बोले बाबा टूथपेस्ट का युग है, बुर्श का जमाना है, लकड़ी का दौर नहीं है। वो भी बुजुर्ग थे, गुस्से में आए, चल अपना काम कर, लकड़ी अगर अब के बोलेगा तो अंजाम बुरा होगा। बोले फिर ये क्या है? अरे बोले ये बड़ी कीमती चीज है, इसे हम मिसवाक कहते हैं। बोले इससे फायदा? बोले बड़ा फायदा होता है। जब हम वुजू करते हैं ना और मिसवाक नहीं करते, और जब हम नमाज पढ़ते हैं वुजू करके, तो 1 रकत पढ़ते हैं, 1 रकत का सवाब मिलता है, और जिस वुजू में मिसवाक कर लेते हैं फिर पढ़ते 1 रकत है, हमें 70 रकात का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले यार बेशक तुमने मुझे रकात गिना दी, मैं तो ईसाई हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, तुम रकात गिना रहे हो, दांतों को फायदा बताओ। बोले सुन ले, 70 साल का हो गया हूं, मगर हड्डी तोड़ने में परेशानी नहीं होती है। क्या बात है, वाह। बोले 1 लकड़ी हमें दे दोगे? बोले लकड़ी पूरी उम्र बोल ले, सर पटक ले, नहीं दूंगा। मिसवाक बोलेगा तो 1 मांगेगा 2 दे दूंगा। मिसवाक बोली, बोले 2 ले जा। वाह वाह। 1 हफ्ते अपने दांतों पे घुमाई, दांतों की तमाम बीमारियां काफूर हो गई। बात खत्म कर रहा हूं, घबराओ मत। अब वो बहुत गुस्से में, अब वो पूरे जलाल में, और वो डेंटल सर्जन के पास पहुंचा। बोले डॉक्टर तेरी पैथी निहायती नाकारा पैथी है। बोले क्या हो गया? बोले यार तूने मेरी जेब खाली करा दी, फायदा नहीं हुआ। एक मुसलमान बुजुर्ग से 1 बालिश की लकड़ी लेके आया हूं, 1 हफ्ते अपने दांतों पे घुमाई है, मुकम्मल फायदा हो गया है। बोले चीखे मत, बैठ जा, लकड़ी दिखा।
उसने अपनी जेब से निकाली और पूरे गुस्से में उसके पटल पे दे मारी। बोले यहीं बैठा रहे, अभी आया। अंदर गया लेबोरेटरी में, गया प्रयोगशाला में, गया तजर्बेगाह में, और जब लौट के आया तो माथा पकड़े हुए था, मुंह खुला हुआ था, आंखें फटी हुई थी और चीख के कह रहा था, मोहम्मद अरबी तेरा जवाब नहीं लाया जा सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस साइंस के जमाने में ये खोजा है कि दांतों को जिंदा रखना है तो दो चीजों की जरूरत है। फास्फोरस की जरूरत है जो दांतों की जड़ों को मजबूत रखता है, कैल्शियम की जरूरत है जो दांतों की परत को महफूज रखता है। मगर वारे मोहम्मद अरबी, तूने तो आज से 1400 बरस पहले अपने मानने वालों को एक बालिश लकड़ी में फास्फोरस भी अता कर दिया है और कैल्शियम भी अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मैं कहता हूं कि ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम के उसूल। फिर भटकने की जरूरत क्या है? फिर धक्के खाने की जरूरत क्या है? फिर यार इधर उधर ठोकरे खाने, घुटने टेकने की जरूरत क्या है? इधर ही क्यों ना रहो इसी पाले में, ताकि हर मैदान तुम्हारा, हर कामयाबी तुम्हारी, हर तरक्की तुम्हारी। और सुनो, ये सब कुछ मदरसे से मिलता है, ये सब कुछ मदरसों से मिलता है। इसलिए कि यहाँ कुरान पढ़ाया भी जाता है, यहाँ कुरान सिखाया भी जाता है, यहाँ अहादीसे मुस्तफ़ा पढ़ाई भी जाती है और उसे समझाई भी जाती है। मुकम्मल रोशनी यहाँ है, इसी रोशनी को लेके आगे बढ़ना है। यहीं से एड़ियां रगड़कर चश्मे जारी करके दुनिया को सैराब करने का काम करना है। यहीं से उठना है और यहीं से निकल के परचम इस्लाम लहराने का काम करना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। कोशिश करो, यही हमारे इदारे जिन्हें हम बोदला समझते हैं, कमजोर समझते हैं, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के मुकाबले में भूल में हो, चूक गयो, धोखा खा गयो। अब मदरसे आधुनिक भी हो गए हैं, यहीं से बच्चे पढ़ के हाफिज कुरान भी बन जाते हैं और आगे चल के अगर आईएएस के इम्तिहान में बैठते हैं तो उसे भी जब क्वालिफाई करते हैं तो ऊपर लिखा आता है कि एक मदरसे के प्रोडक्ट ने आईएएस में भी पूरी इंडिया को टॉप कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो वजह? मैंने बड़े बड़े अफसरान को देखा, 60 साल की उम्र में आए, रिटायर होके सटिया गए। बात करो तो लगे कभी कभी कि किसी पागल से बात हो रही है ना? मगर जब किसी मदरसे में पढ़े हुए आलिम दीन और मुफ्ती का मामला आता है तो लोग ये कहते हैं कि चलो अपने बुजुर्ग आलिम दीन से मशवरा कर लें, उनकी फहमो फरासत तो बढ़ती चली जा रही है, उनका अकल का दायरा तो बढ़ता चला जा रहा है। वजह यह है कि वहां जब बुजुर्ग होता है तो सटिया के पागल होता है, और यहाँ जब बुजुर्ग होता है तो कामयाबी की मंजिलें तय करता चला जाता है कि कुरान पढ़ने वाला कभी पागल भी नहीं होता है और कभी खफ्ती भी नहीं होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खत्म कर दे, है ना? हाँ, बहुत होशियार लोग हैं वो, ये अपने हजरत मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। बात है बिल्कुल, तकरीर तो खत्म हो गई। बोले मौलाना मदरसे बंदी कर दो। मैंने कहा प्रोफेसर साहब मरना नहीं है क्या तुम्हें? तो बोले ना चाह के भी मरेंगे। तो मैंने कहा नमाज जनाजा याद है? बोले यार मुझे तो याद नहीं है। तो मैंने कहा किसी प्रोफेसर को बुलाओ, उन्हें वसीयत करो जब मौलवियों से चिढ़े तो कि मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ा देना। तो बोले यार जब मुझे याद नहीं है तो उन्हें भी कहां से याद होगी। मैंने कहा पहली गेंद में मिडल स्टंप उड़ गया, बोल्ड हो गए सीधे।
तो मैंने कहा फिर तो तुम्हें 20 मन लकड़ियों में डाल के जला दिया जाए। बोले यार मौलवी साहब तुम्हें रोटी बहुत लग गई है। अब मैंने दुखती हुई नब्ज पे हाथ रखा तो मुझे रोटी लग गई है। मौलवी से कुछ भी कह लो, कमजोर की जो रूह है, मगर हश्र के मैदान में पता चलेगा जब हौज़े कौसर पे यही दीवाने खड़े हुए मिलेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, है ना। तो बोले रोटी लग गई है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब रोटी वोटी किसी को नहीं लगती है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब तुम्हारे दीन से दूरी की बातें हैं। ये मत कहो कि मदरसे बंद करो, बल्कि ये कहो कि इनकी तालीम को और आला करो, यही रास्ते निकालो। एक तरफ हाफिज कुरान बन रहा है और बेसिक तालीम हासिल करके दूसरी तरफ इंजीनियर बन रहा है, उधर आर्किटेक्ट का काम हो रहा है, इधर पुल डिजाइन हो रहा है और अजान हो रही है तो मस्जिद की तरफ को रवाना हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ऐसे निजाम की जरूरत है तो यही सच बनेगा, है ना। खुदा करे मदरसों पे आपकी नजर रहे, खुदा करे कि ईमानदाराना रईसों, अमीरों, कोठी और बंगले वालों, फार्मरों, खुदा तुम्हें ये अक्ल सलीम अता करे कि ईमानदाराना सिर्फ ज़कात ही निकाल दो। 10 साल इस पे अमल कर लेना, मुझे लगता है कि 10 साल के बाद हिंदुस्तान से हो सकता है ज़कात की फर्जियत ही खत्म हो जाए, कोई लेने वाला नहीं रहेगा तो, है ना। मगर ईमानदाराना तुम ज़कात भी निकालने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारी कोठियों को मुबारकबाद बोलूंगा तब जब आपने मुकम्मल ज़कात निकाल दी है। मैं आपकी लग्जरी गाड़ियों को सलाम करूंगा तब कि जब आप ज़कात निकाल के खरीद के लाए हो। मैं आपके फार्म को सलाम करूंगा जब आपने उसका उश्र ज़कात निकाल दी है। आओ इस्लाम पे चले, जिंदगी जैसी गुजरना है गुजर जाएगी, मगर इस्लाम पे चलोगे तो घुटने टेक के नहीं गुजरेगी, इंशाअल्लाह सर उठा के गुजरेगी, सर बुलंदी के साथ गुजरेगी। इस्लाम जिंदाबाद, हमारे मदारिस जिंदाबाद, मुदर्रिसीन जिंदाबाद, मुताल्लिमीन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह।